लेकिन बड़ों की बात जो नहीं मानते उनको आगे चल के पछताना पड़ता है। आगे चलकर सत्राजित के भाई की मृत्यु इस मणि के कारण हुई। मन में मणि पहन के चला गया, किसी सिंह ने मार डाला। रात्रि का समय था, मारा गया। आगे चल करके सत्राजित महाराज की मृत्यु भी सतधनवा ने जो है कि हत्या कर दी। तो सतधनवा ने हत्या की तो इसकी मृत्यु किस कारण हुई? इसी मणि के कारण। यदि इस मणि के चक्कर में नहीं रहता और कहता भगवान द्वारिकाधीश के खजाने में रखवा दूं, तो जब जितना चाहता धन ले आता, कोई मनाही तो थी नहीं। और कोई विशिष्ट वस्तु हो तो वो समाज के कार्य में, सेवा के कार्य में लगनी चाहिए, अपने लिए नहीं, समाज के लिए लगना चाहिए। पर उसने क्या किया? वो अपने उपभोग में लगाना चाहा। प्रसेन उसको पहन के शिकार करने गया और खुद ही मारा गया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान हमें कृपा करके कोई विशेषता प्रदान कर दें। मणि मिलने का मतलब ये नहीं है कि हाथ में कोई मणि आ जाए। अरे भगवान ने कोई पद दिया है, भगवान ने कोई सामर्थ्य दिया है, हमें कोई ऐसी उपलब्धि है जिससे हम कुछ कर सकते हैं, तो उससे हम समाज के हित का काम करें, समाज हित में कार्य करें, समाज कल्याण के काम करें, राष्ट्र हित के काम करें, अपने स्वार्थ की पूर्ति में न लगे रहें। सत्राजित ने एक तो बड़ों की बात नहीं मानी, और जिन घरों में बड़ों की बात का आदर नहीं होता उन घरों को देवता छोड़ के चले जाते हैं। शास्त्री जी पुराणों में लिखा है कि जिस घर में बुजुर्ग के आंसू बहते हैं दुख के कारण, उस घर से लक्ष्मी जी, रिद्धि सिद्धि, सुख शांति, वैभव, ऐश्वर्य, सारे देवता विदा होकर चले जाते हैं। हाथ जोड़कर बोले हम यहां नहीं रह सकते। जिन घरों में बड़ों का आदर नहीं होता, जिन घरों में बड़ों को रुलाया जाता है, उनकी उपेक्षा होती है, उन घरों में देवता कैसे रहेंगे, ऐश्वर्य कैसे रहेगा? अच्छा, पैसा तो शायद वो कमा भी लें, पर सुख शांति वहां नहीं टिकती। सुख शांति तो वहीं टिकेगी जहां बड़ों का आदर होगा, जहां गुरुजनों का सत्कार होगा, जहां बड़ों का सम्मान होगा। अच्छा, घर के जो बुजुर्ग हैं वो आपसे आपका धन नहीं चाहते, बच्चों से बच्चों का पैसा नहीं चाहते, वो तो उल्टा देना चाहते हैं। बस वो ये चाहते हैं कि थोड़ा हमसे प्रेम से बात कर लो, हमसे प्रेम से बोलचाल बातचीत करो, है? लेकिन बच्चे वो भी नहीं करना चाहते, वो भी नहीं कर पाते। एक किसी बुजुर्ग की घटना हमने कभी सुनी थी कि वो बुजुर्ग जो हो थे अकेले, पत्नी शांत हो गई, अब अकेले रह गए थे, तो थोड़ा बीमार भी रहने लगे थे। तो बेटा बहू ने क्या किया कि उनका कमरा ऊपर वाला करवा दिया। तीसरे मंजिल में जो कमरा अकेला था, बोले आपको कहीं आना जाना तो रहता नहीं है, बस बैठे रहना है, टीवी देखना है, यहीं टीवी लगवा देंगे, इसमें एयर कंडीशन कर देंगे, आप ऊपर यहीं रहो। अब वो तीसरे मंजिल में छत पे जो कमरा बना था उसमें उन्होंने एयर कंडीशन भी लगा दिया, एसी वेसी फिट कर दिया, टीवी लगा दी, सब सुविधा कर दी। समय समय पे नौकर जाते, भोजन दे आते, चाय दे आते, नाश्ता दे आते। पर वो बुजुर्ग जो है उनकी बीमारी और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे उनकी स्थिति ये हुई कि उनको खटिया से उठना, बिस्तर से उठना भी बड़ा मुश्किल होने लगा, और वो अपना दैनिक नित्य क्रिया आदि जो करने के लिए भी मुश्किल होने लग गई। पर किसी प्रकार एक दिन खेलते खेलते उनका नाती माने बेटे का बेटा ऊपर पहुंच गया। कमी जाता होगा, पढ़ाई में लगे, अपना ट्यूशन, अपना स्कूल। अब वो ऊपर गया तो उसको देख करके और दादाजी में थोड़ा जोश आया, थोड़ा अच्छा लगा। अब वो हाथ में बॉल लिए था बच्चा, उछालते हुए ऊपर गया तो बॉल उछल करके दादाजी के बेड के पास पहुंच गई। बहुत ध्यान से सुनना, ये कथा नहीं है लेकिन ये एक जीवन की सच्चाई है। बच्चा बॉल से खेल रहा था, कोई 8-10 वर्ष का बच्चा होगा, वो बॉल उछलकर दादाजी के बेड के पास पहुंच गई।
अब वो बच्चा बोला दादाजी हमारी बॉल उठा देंगे, तो थोड़ा सा दादाजी को भी लगा कि देखो बच्चा मुझसे खेलना चाहता है तो मैं प्रयास करूं। तो उन्होंने बड़ा श्रम करके उठ करके उस बॉल को उठाया, बच्चे की ओर दे दिया, पर उन्हें बड़ा अच्छा लगा। तो बच्चे से कहा और मुझे बॉल दो। तो वो बच्चा दादाजी की ओर बॉल फेंकता, दादाजी उधर। इस तरह से कुछ समय तक उन्होंने बच्चे के साथ खेला। एक दो दिन ऐसा हुआ, बच्चे को उन्होंने ऊपर बुलाया, उनका मन प्रसन्न रहने लगा, तो शरीर में भी कुछ इंप्रूवमेंट, कुछ सुधार उनके स्वास्थ्य में होने लगा। अब सुधार होने लगा तो वो बोले कि बेटा छत में जगह थोड़ी है, गिरने पड़ने का डर है, एक काम करते हम लोग नीचे चल के बगीचे में खेलते हैं। तो बाबूजी जो है जैसे तैसे पकड़ पकड़ के बच्चे के साथ नीचे आ गए, और शाम का समय था, बच्चे के साथ अपने नाती के साथ बाहर बगीचे में जो गार्डन होगा उसमें खेल रहे थे, और बॉल उठा के अपने बच्चे को उसको नाती को दे रहे थे। उनका बेटा ऑफिस से लौटा, बेटे ने पूछा, बच्चे को डांट लगाई, ये क्या कर रहे हो, बाबूजी से बॉल उठवा रहे हो, ये ठीक नहीं है, तुम बाबूजी बीमार रहते हैं उनको परेशान कर रहे हो। तो बाबूजी ने अपने बेटे को बुला के समझाया, बाबूजी मैं तो बीमार तो बहुत ज्यादा हो गया था और अब मैं काफी ठीक हूं, और दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, इस बच्चे के कारण मैं ठीक हुआ हूं कि बच्चा मेरे साथ खेलने लगा, जिससे मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूं। और यदि ये बच्चा मुझे खेलने के लिए इसी समय देता रहा, इसी तरह मेरे साथ खेलता रहा, तो मैं एकदम बढ़िया हो जाऊंगा, मुझे किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो रोते हुए उस बुजुर्ग ने अपने बेटे से एक बात कही, बेटा हो सके तो मेरा बिस्तर ऊपर से उठवा लाओ और यहां बाहर बरामदे में लगवा दो, ताकि जब ये पोता स्कूल जाए, स्कूल से आए तो मैं इसको देख लूं, कम से कम ये मुझसे नमस्ते करके हाय बाय कुछ करके जाएगा तो मुझे दिखेगा, इसको देखकर मुझे हंसी होगी, प्रसन्नता होगी। जब तुम ऑफिस जाओगे तो तुम्हें मैं देख लूंगा, तुम आओगे तो तुम्हें देख लूंगा कि बेटा आ गया, बहू जाएगी उसको देख लूंगा, तो मैं ज्यादा अच्छा रह सकूंगा। मैं ऊपर सारी सुविधाएं तुमने कर दी, पर उन सुविधाओं में मुझे अच्छा नहीं लगता, वो सुविधाएं मुझे खाने के लिए दौड़ती हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा समय तुम ना भी दे पाओ, कम से कम तुम दिखते तो रहो, तो मेरा बिस्तर ऊपर से उठा के यहाँ बरामदे में डाल दो। बहू तो नहीं चाहती थी कि पिताजी यहाँ बरामदे में रहें, लेकिन बेटे ने बहुत ज्यादा कहा तो उनका बिस्तर वहां लगाया गया। और आप आश्चर्य करेंगे, धीरे धीरे अपने पोते के साथ खेलते खेलते वो बुजुर्ग एकदम ऐसे लगने लगे मानो इनको कोई बीमारी ना हो। अब आयु का प्रभाव तो रहता ही है, पर यदि अंदर से व्यक्ति को प्रसन्नता रहे तो उसका शरीर स्वस्थ रहता है। अब वो बच्चे के साथ खेलते हैं, बॉल उठाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कोई खेल खेलते हैं, बच्चे के साथ समय बिताते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। ये घटना हमने आपको इसलिए सुनाई कि बुजुर्गों को क्या चाहिए। आज लोगों के घरों में स्थिति ये है, समय लाल जी वो कहते हैं घर के बुजुर्गों से तुम्हें क्या चाहिए, खाने रोटी मिल रही है ना, हम घर में एसी लगवा दें, टीवी लगवा दें, फ्रिज लगवा दें, ये लगवा दें, वो लगवा दें, दुनिया की चीजें कह देंगे, नौकर रख दें। अरे तुम सब कर दोगे, पर उन बुजुर्गों को ना तो नौकर चाहिए, ना तुम्हारा आराम चाहिए, ना सुख सुविधा चाहिए, उन्हें तो तुम्हारे मीठे दो बोल चाहिए। तो सवेरे शाम को तुम्हारी सूरत देख लें, तुमसे थोड़ी बात कर लें, थोड़ा तुम्हारा समय चाहिए है? पर आज बच्चों के पास समय नहीं है। लेकिन भैया हम लोग इतने संवेदनाहीन ना बने हैं? कुछ संवेदना उनके प्रति रखें जिन्होंने हमारे लिए कितने अरमानों से पाला है, हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तो घर के बुजुर्ग जो है उनको समय अवश्य दें, घर के बुजुर्गों के पास थोड़ी देर बैठें, उनसे थोड़ी बातचीत करें। और घर से बाहर जा रहे हैं तो नियम बनाएं। अब यहाँ तो हमारी कथा सुनने वाले सब बुजुर्ग ही हैं जो बेचारे खुद ही पीड़ित हैं, पर टेलीविजन में तो सब युवा वर्ग और सब वर्ग सुनता है, फिर बाद में सोशल मीडिया पर सबको डाला जाता है। तो कम से कम हम चाहते हैं कि ये संदेश नई पीढ़ी तक जाए,
और वो नई पीढ़ी के लोग इस बात को समझें कि हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्गों को हमसे क्या चाहिए, क्योंकि जब उस अनुभव को वो करेंगे, उस आयु में पहुंचेंगे, तब तक उनके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस समय उनके माँ बाप उनके पास नहीं होंगे, उनके बड़े बुजुर्ग उनके साथ नहीं होंगे। उस समय केवल और केवल उनके हाथ में पछतावा होगा। वो अपने माँ बाप की फोटो देखकर पछता पाएंगे कि देखो हम समय रहते समझ ना पाए, इनको समय ना दे पाए, इनकी सेवा ना कर पाए, इनका आशीर्वाद ना ले पाए। समय रहते समझ जाएं, नहीं तो पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। है? बड़े बुजुर्गों के पास बहुत ज्यादा जो है अनुभव होता है, इसलिए बुजुर्गों की बात बच्चों को मानना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि बच्चों के पास जोश होता है और बुजुर्गों के पास होश होता है। बुजुर्गों का होश और बच्चों का जोश यदि दोनों मिल जाएं तो जगत में नई क्रांति आ जाए साहब, नया काम हो जाए। शास्त्री जी आपको याद होगा, प्राइमरी स्कूल की किसी कक्षा में एक कविता आती थी कि एक लंगड़ा था, एक अंधा था। आपने शायद पढ़ी होगी, हमने छोटे में पढ़ी है। अब गांव में आग लगी तो सब लोग भाग गए, केवल 2 लोग मजबूर थे, अंधा और लंगड़ा। लंगड़ा इसलिए कि वो बेचारा भाग नहीं सकता, और अंधा इसलिए कि उसको ये नहीं दिख रहा कि आग कहां लग रही है। तो अंधे व्यक्ति और लंगड़े व्यक्ति दोनों मिले तो लंगड़े ने कहा कि तू मुझे अपने कंधे पे बिठा ले, तेरे पैर ठीक हैं, आंख खराब है, मेरी आंख अच्छी है, तो मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा कि तू दाएं मुड़, अब बाएं मुड़, अब दाएं मुड़, ऐसे चलना है। तो रास्ता मैं दिखाऊंगा और चलना तुझे है, क्योंकि तेरे पैर अच्छे हैं। लंगड़ा क्या है? बोले बुढ़ापा लंगड़ा है, बुढ़ापा लंगड़ा हो गया, आप बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे। और जवानी अंधी है, जवान बच्चे जो हैं उनमें जोश तो बहुत है, उनके पैर अच्छे हैं कि वो दौड़ के कार्य कर सकते हैं, उनमें जोश है, लेकिन वो अंधे हैं, जवानी अंधी है, मदांध हो रहे हैं, कामांध हो रहे हैं। लेकिन यदि वह है नव युवक, भले ही कामांध है, मदांध है, पर वह अंधी जवानी यदि लंगड़े बुढ़ापे को अपने कंधों पे बिठा ले, उसको आदर सत्कार देने लगे, उसके अनुभव की बात मानने लगे और उसके अनुभव की आंख से चलने लगे, तो वो इस संसार की भीषण ज्वाला से बच जाएगा, विषयों की अग्नि से, विकारों की अग्नि से बच जाएगा और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। है? लेकिन 17 जितने बात नहीं मानी तो पछताना पड़ा। अब देखो बुजुर्गों की बात आई है तो एक बात और कहते हैं, वो एक कहीं बारात जानी थी, समयलाल जी शायद आपने सुना होगा, संत राजेश्वरानंद सरस्वती जी ये बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते थे, उनके द्वारा सुनी हमने, बहुत अच्छे संत थे। जल्दी चले गए, बोले एक लड़की के पिता ने शर्त रख दी कि बारात में कोई भी बुजुर्ग नहीं आएगा, बारात में सब जो है नई उम्र के लोग आए, बुजुर्ग नहीं आएगा। अब वो लड़की के पिता ने ये शर्त रखी तो भैया बोले नवयुवकों की बारात जाएगी, सब नए नए लड़के बारात में जाने लगे, लेकिन दुल्हा के जो फूफाजी थे वो अड़ गए, नहीं मैं तो बारात में जाऊंगा, मेरा तो नेक लगता है, मेरा तो बनता है जाना। लोगों ने समझाया आप बुढ़े हो चले हैं, और बुढ़े लोगों के लिए उन्होंने सख्त बना किया है। बोले एक काम करो, मुझे कहीं छुपा के ले चलो, मैं दिखूंगा ही नहीं, सामने नहीं आऊंगा। बोले चलो, जब नहीं मान रहे तो छुपा के किसी तरह उनको ले गए, गाड़ी की डिग्गी में उनको बिठा दिया, यहीं बैठे रहना, यहीं हम सब व्यवस्था करेंगे, वहीं से आनंद लेना, देखना, ठीक है। अब बारात पहले के समय में थोड़ा दूर रुक जाती थी, बारात रोकी हुई थी, लड़की के पिता ने एक और शर्त रख दी। क्या? बोले बारात तब लगेगी जब गांव के बाहर जो नदी है उस नदी में पानी की जगह दूध बहा दें बाराती, नदी में पानी हटा के उसमें दूध बहा दें तो ही बारात लगेगी, नहीं तो हम बारात नहीं लगवाएंगे। अब वो सारे नवयुवक बाराती परेशान, बोले इतना दूध यहाँ नई जगह में आके कहां से मिले, ये तो संभव नहीं है।
बहुत सोच विचार करने के बाद आखिर में परास्त हो गए और अंतिम निर्णय यह हुआ कि अब लौट चलो, अब कुछ नहीं हो सकता। बारात लौटने लगी तो किसी ने कहा कि वो फूफा जी डिग्गी में पड़े हैं, उनको निकाल लो। अब जब बारात लगने ही नहीं है तो बेचारे उनको क्यों डिग्गी में पटक रखा है, निकालो बाहर। निकाला। वो बोले कि भैया वापस क्यों जा रहे हो। सारी बात सुनाई कि ऐसा ऐसा हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। फूफा जी बोले इतनी सी बात के लिए बारात वापस जा रही है। नवयुवक बोले तुम्हारी बुद्धि खराब है, ये इतनी सी बात है, अरे इतनी बड़ी बात, इतना दूध कहां से आएगा। बोले चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करता हूं। तुम बस इतना करो कि जाके लड़की के पिता से कहो कि हमने दूध की व्यवस्था कर ली, हमारे पास शुद्ध दूध है नदी में बहाने के लिए, तुम नदी का पानी खाली करा दो, हम नदी में दूध बहा देंगे। अब विचार करो कि लड़की का पिता नदी का पानी खाली करा सकता है? वो पानी खाली नहीं करा सकता, हमें दूध बहाना नहीं पड़ेगा। और ये बात पहुंची तो लड़की का पिता समझ गया कि निश्चित बारात में कोई बुजुर्ग आया है, क्योंकि इतना होश इतनी समझ बच्चों में कहां है। बच्चों को तो आजकल नई नई बातें थोड़ा सा क्या सीख लेते हैं, वो कहते हैं हम बड़े मॉडर्न हैं, पर उनको नहीं पता कि हमारे जो माँ बाप हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने पुराना जमाना देखा है, नया जमाना भी देख रहे हैं, उनको बहुत अनुभव है। बड़ों की बात का आदर करना चाहिए। तो सत्यराजित महाराज जो हैं, उनका भाई प्रसेन जब नहीं लौटा, मणि पहन के गया, उसको लगा कि शायद द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को मरवाया होगा मणि के लिए, ऐसी उसकी आशंका थी। पर देखो बात धीरे धीरे कैसे बढ़ती है। थोड़ी सी बात आप कह दो तो वो बढ़ते बढ़ते जाने कितनी हो जाएगी, ऐसा होता है कि नहीं। तो उसने तो बस अपनी पत्नी के सामने आशंका जताई कि मुझे लगता है कि मेरा भाई नहीं लौटा तो हो सकता है द्वारिकाधीश ने उसको मरवा दिया हो, क्योंकि मणि के प्रति उनका आकर्षण था, वो मणि रखना चाहते थे। पत्नी ने अपनी सहेली से, उसने अपनी सहेली से धीरे धीरे पूरे द्वारिका में खबर फैली, तो लोगों में चर्चा चल गई कि द्वारिकाधीश ने हत्या करवा दी प्रसेन की। भगवान द्वारिकाधीश जो है वो मन में विचार करने लगे कि ये तो बहुत बुरा हुआ कि मेरे ऊपर कलंक लग गया। अच्छा, भगवान को कलंक वलंक की चिंता नहीं है, क्योंकि पहले भी लोग चोर कहते रहे, रण छोड़ कहते रहे, तो दुनिया के पहले भी इतने लोगों ने कहा, और लोग कहें कि इस तरह से किया तो कोई बात नहीं, एक और कह लेंगे। लेकिन फिर भी इस कलंक को दूर करने के लिए खोज करने गए। क्यों? तो उसका एक कारण है समयलाल जी, कि अब भगवान राजा बन गए द्वारिकाधीश, पहले राजा नहीं थे। तो पहले चाहे जो करें, चोर कहें, रणछोड़ कहें, कुछ भी कहें, लोग कोई हर्ज नहीं। अब राजा बन गए, और यदि राजा में धर्म की प्रतिष्ठा नहीं होगी, राजा अन्याय करेगा तो प्रजा में भी अन्याय फैल जाएगा। लोग क्या कहेंगे, लोग किसकी दुहाई देंगे? अरे बोले जब राजा ही अन्याय कर रहा है तो हम लोग क्यों ना करें, राजा ही अधर्म कर रहा है तो हम लोग क्यों ना करें। तो अब मैं राजगद्दी पर बैठा हूं, द्वारिकाधीश हूं, मुझे इस कलंक को दूर करना ही होगा। भगवान मणि की खोज में गए और वहां सिंह मरा हुआ मिला। एक वृक्ष की गुफा में गए, वहां वृक्षराज जामवंत जी की बेटी जाम्बवती उस मणि से खेल रही थी। जैसे ही उसने श्री कृष्ण को देखा वो चीख पड़ी। जामवंत जी आकर के श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। 28 दिनों तक बड़ा भारी युद्ध हुआ। जामवंत जी बाद में पहचाने कह रहे ये तो मेरे कन्हैया हैं, ये तो मेरे राम जी ही कृष्ण रूप में आए हैं। क्षमा मांगते हुए जामवंत जी ने मणि के साथ साथ अपनी बेटी भी भगवान द्वारिकाधीश को समर्पित कर दी और जाम्बवती को लेकर भगवान पधारे। सत्यराजित बड़ा लज्जित हुआ कि मैंने बेकार में झूठा आरोप लगाया। सत्यराजित ने भी भगवान द्वारिकाधीश से अपना संबंध जोड़ने के लिए अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान द्वारिकाधीश से किया, ताकि मैं इनका ससुर बन जाऊं तो लोग मुझे गालियां ना दें। नहीं तो हर कोई कहेगा कि तूने द्वारिकाधीश पे कलंक लगाया, उनके ऊपर आरोप लगाया, तू बड़ा पापी है। तो द्वारिकाधीश का ससुर बन जाऊंगा तो लोग कुछ कहेंगे नहीं, ये सोचकर अपनी बेटी का विवाह करना चाहा। बेटी सत्यभामा जी तो पहले ही चाहती थी। तो ये सत्यभामा जो है ये पृथ्वी के अंश से प्रकट हुई हैं।
पृथ्वी ही सत्यभामा बनी है। अष्टधा प्रकृति जो है वही 8 पटरानियां हैं। ये भगवान का तीसरा विवाह, माने पहला रुक्मणी जी से, दूसरा जाम्बवती जी से, तीसरा सत्यभामा जी से, चौथा जो है कालिंदी मैया से, यमुना जी से। अच्छा, यमुना महारानी ऐसी हैं कि श्री कृष्ण की हर लीला में यमुना जी मिलेंगी। बाकी का जितना भी परिकर है, तो जो द्वारिका का परिकर है वो वृंदावन में नहीं है, जो ब्रज का परिकर है वो मथुरा में नहीं है, मथुरा का परिकर है वो द्वारिका लीला में नहीं है कुछ